नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले विद्यालय जो प्रोफाइल है 2022-23 के लिए, उसको आप किस प्रकार से अपडेट करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरटी के जो एडमिशन है वो मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाले हैं। उससे पहले शिक्षा विभाग ने जो विद्यालय प्रोफाइल अपडेट है उसका ऑप्शन हमें दिया है, यानी कि विद्यालय प्रोफाइल को अनलॉक किया है। तो आप सभी को उसको प्रोफाइल को अपडेट करना है ताकि उसके बाद में जो आपके आरटी के एडमिशन है वो शुरू हो सके। तो साथियों, आज मैं विद्यालय प्रोफाइल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए साथियों, विद्यालय प्रोफाइल में आना, आप सभी को लॉगिन करने के बाद विद्यालय प्रोफाइल विवरण 2022-23 में दे रखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये हमारा स्टार्ट हो गया है पोर्टल। यहाँ पे देखिए, विद्यालय वार्षिक परिवर्तनीय सूचना प्रपत्र है। इसके अंदर आपके स्कूल का नाम, अगर आपका विद्यालय पुराना है तो यहाँ पर सारी सूचनाएं जैसी है वैसी ही आएगी। अगर आप उन सूचनाओं के अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर मान लो आपका कोई ब्लॉक चेंज हो गया है, ग्राम पंचायत चेंज हो गई है, वार्ड चेंज हो गया है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। साथियों, आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, मान लो अगर वार्ड चेंज होता है तो आपको, जैसे पंचायत चेंज हो जाती है, तो आपको यहाँ से अपडेट करना होता है ताकि आपको फॉर्म भरते समय आरटी के किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। देखिए, इसमें विद्यालय का नाम है, यहाँ पे विद्यालय की जो शहरी स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत दे रखी है, ब्लॉक दे रखा है, वार्ड नंबर, ग्राम दे रखा है। अगर आप को इसमें किसी प्रकार का वो बदलाव करना है तो आप यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हो। आपका ब्लॉक अगर चेंज हो गया है तो आप ब्लॉक अपडेट कर सकते हो। अगर मान लो डिटेल सही है तो जैसे हैं वैसे आपको इसको रखना है। उसके बाद में साथियों, विद्यालय में निकटतम राजकीय विद्यालय विवरण देना है। प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी, यानी जो 12 तक के स्कूल हो गवर्नमेंट, उनका विवरण यहाँ पे आपको अपडेट करना है, और उनकी दूरी भी आपको किलोमीटर में शो करनी है। फिर उसके बाद में आपका विद्यालय का संपर्क विवरण है। प्रिंसिपल अगर आपका चेंज हो गया तो यहाँ से आप विद्यालय प्रिंसिपल का नाम चेंज कर सकते हैं, और अगर वही है तो जैसा है वैसा आप रहने दें। मोबाइल नंबर वगैरह अगर आपको अपडेट करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद में साथियों, अन्य विवरण में आपकी एंट्री कक्षा जो भी है आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। भूमि जो है उसका आपको विवरण देना होगा। अल्पसंख्यक स्कूल और रियायत संबंधित विवरण इसमें दे रखा है। अगर आपका भवन रेंट पे है तो यहाँ से आपको रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना होगा, जैसा कि इसमें ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ से रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर देवे। उसके बाद में साथियों, इसमें कुछ सिंपल सी जानकारियाँ दे रखी है, आप उन्हें रीड कर ले। रीड करने के बाद में आप जानकारियों को अपडेट कर देवे। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथियों, ये प्रोफाइल समय पर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है आपके प्रोफाइल में तो आप आज उसे दूर कर सकते हो। तो आप ध्यान से इसको रीड करें। ध्यान से रीड करने के बाद में इसमें जो भी आपको बदलाव करना उचित वो बदलाव करें, और उसके बाद में सुरक्षित कर दिए। लॉक न करें अभी, आप पूर्णतः श्योर हो जाए उसके बाद में इसे लॉक करना है। उसके बाद में विद्यालय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विवरण आपको यहाँ पे देना है साथियों। जैसा कि हम डाइस भरते हैं, उस डाइस के अंदर जो भी विवरण देते हैं यहाँ पे वो विवरण है। अगर आप उस विवरण में किसी प्रकार का कोई बदलाव चाहते हो, जैसे कैंपस है, अगर आपके पास कैंपस विद्यालय में 1 है, 2 है, 3 है या फिर ज़्यादा है तो यहाँ से आप बदल सकते हो। विद्यालय के भवन की स्थिति किराए पर है या फिर खुद का है तो यहाँ से आप बदल सकते हो। किसी भी प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका विद्यालय भवन से संबंधित जो जानकारी है उसमें आप किसी भी प्रकार का बदलाव करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। विद्यालय का जो क्षेत्रफल है वो आप स्क्वायर मीटर में यहाँ आपको अपलोड करना है। विद्यालय भवन का जो भूमि का प्रकार है वो बताना है। खेल मैदान का स्वामित्व की स्थिति की किराए पर या फिर खुद का है, उसकी दूरी लिखनी है। और भी अन्य इसमें जानकारियाँ हैं जिन्हें आपको पढ़ते जाना है और ये सो नो पे टिक करते जाना। जो जो चीज़ें आपके पास है उन पे यस करते जाइए, जो जो चीज़ें नहीं है उन पे आप नो करते जाइए। अब साथियों, पेयजल और सैनिटरी सुविधा का विवरण है, सेम वो डाइस कोड जैसा है इसके अंदर। अगर आपका विद्यालय आपने नया ओपन किया है तो आपको सारी डिटेल्स भरनी होगी। आप आसानी से इसमें पढ़ लें, और पढ़ने के बाद में जो भी डिटेल्स है वो सही से इसके अंदर आपको भरनी है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। साथियों,
जैसा कि इसके अंदर विद्यालय शौचालय की जो सुविधाएं पूछी जा रही है वो आप भरे। अन्य विवरण है, अन्य विवरण के अंदर कक्षा कक्षों की जो शिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी पूर्णतः निर्मित, अर्ध निर्मित और जो गैर शिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब जिनमें हम पढ़ाते नहीं हैं, जो क्लासरूम के रूम में यूज नहीं होता है, वो गैर शिक्षण के कार्य के अंतर्गत आता है। पुस्तकालय के बारे में आपको डिटेल देनी है। अगर आपके पास पुस्तकालय हैं तो उसमें आपके पास कितनी पुस्तकें हैं, समाचार जो पत्र है या पत्रिकाओं की संख्या कितनी है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। फिर क्या विद्यालय में लाइब्रेरियन नियुक्त है? यदि आपके विद्यालय में लाइब्रेरियन नियुक्त है तो आपको हाँ कर देना है। विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं, एनसीसी है, एनएसएस है, अगर ये आप करवाते तो येस कर दो, नहीं करवाते तो नो कर दो। विद्यालय में पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है? यदि आपके पास फर्नीचर उपलब्ध है तो हाँ कर दे, और अगर नहीं है तो नो कर दे साथियों। इसमें पूछ रहा है बैठने के लिए सिंगल सीटेड फर्नीचर की संख्या, तो जो भी संख्या आपके पास उपलब्ध है वो यहाँ से भर दे। क्या विद्यालय में सभी बालक बालिकाओं की पहुँच हेतु सुविधाएँ हैं? हाँ, मतलब इनको रीड करना है, सिंपल सा ये डाटा है जिसे आप अपलोड कर सकते हो। फिर कक्षा कक्षक की संख्या इसमें पूछी जा रही है कि उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है। अब साथियों यहाँ पे लंबाई चौड़ाई जो है आपको मीटर में डालनी है, आप फुट में नहीं डालें, इसमें मीटर में पूछ रहा है, इसलिए आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। मीटर के अंदर जो औसत लंबाई है वो कितनी है, मीटर में आप वो जोड़ ले हुए और जोड़ के फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखते हुए। तो कक्षा कक्ष की लिखनी है कितने हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी। प्रधानाध्यापक कक्ष कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, फिर उसकी लंबाई चौड़ाई लिखनी है। तो इस प्रकार से आपको डिटेल्स रीड करते जाना है और फिल करते जाना है। किसी प्रकार की कोई ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में इसे सुरक्षित कर देंगे। उसके बाद में साथियों हमारा जो नया कॉलम है वो है विद्यालय सोसाइटी विवरण। सोसाइटी विवरण के अंदर आपको देखना है, अगर आपको सोसाइटी विवरण में किसी प्रकार का बदलाव करना है तो यहाँ से करते हुए आपने मान लो पिछले सालों में प्रोफाइल में कुछ गलत जानकारी अपडेट की थी तो यहाँ से आप सही जानकारी अपडेट कर दे। नॉर्मल सी जानकारी है जो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है उसमें वो सारी जानकारियाँ मिल जाएगी और फिर यहाँ पे अपडेट कर देगी। साथियों अपडेट करने के बाद में फिर इसे आपको सुरक्षित करना है। सुरक्षित करने के बाद में फिर हम नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे जहाँ से हमें और अन्य जो जानकारी हैं वो अपलोड करनी होगी। तो साथियों GIS निर्देशांक अगर आपने नहीं भर रखे हैं अपने पोर्टल पे तो ये भी एंटर कर देंगे। GIS जो निर्देशांक है वो आपको गूगल मैप पे मिलेंगे। जहाँ आपका स्कूल है वहाँ आप जाइए और फिर वहाँ से अपना जो लोकेशन है वो देखिए। उस लोकेशन के अंदर आपको GIS निर्देशांक मिल जाएंगे और फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको लिखना है। जो भी आपका लैटिट्यूड है वो लिख देवे और जो भी लॉन्गिट्यूड है वो लिख देवे। और इससे क्या होगा कि जो हमारा जो विद्यालय है वो आपको गूगल मैप पे शो हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है शिक्षा विभाग को तो तुरंत हमसे अपडेट हो सकता है। फिर यहाँ से अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद में साथियों फिर हमारा प्रोफाइल के अंदर नेक्स्ट जो कॉलम है वो है कि जो विद्यालय फीस विवरण है उसको आपको अपडेट करना है। विद्यालय फीस विवरण के अंदर आपकी जो फीस कमेटी है उसके बारे में कब हुई, कौन सी डेट को हुई, जो भी डिटेल्स है वो सारी आपको यहाँ पे गठन की दिनांक वगैरह सब आपको यहाँ पे डालनी है। और जो भी आपकी विद्यालय फीस है वो फीस विवरण इसमें दे रखा है। 18-19 की फीस का विवरण है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने फीस बढ़ाई है तो आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अगर नहीं बढ़ाई है तो जैसी है वैसी रहने देंगे। साथियों फीस विवरण में जो बदलाव है अगर आपने पहले से कर दिया तो नहीं होगा, अगर नहीं किया है पहले से तो यहाँ पे आप बदलाव आसानी से कर सकते हो। हाँ और नो पे आपको टिक करते जाना है और अपनी जो भी स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अपडेट करना है, क्योंकि जो आरटी का पैसा है उसी के अनुसार आएगा। उसके बाद में विद्यालय अल्पसंख्यक स्थिति, अगर आपका विद्यालय अल्पसंख्यक स्थिति अगर स्कूल है तो आप हाँ कर देवे और अगर नहीं है तो नहीं कर देवे। अगर हाँ अगर है तो आपको डेट वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ आपको अपलोड करने होंगे और अगर नहीं है
तो आपको कुछ भी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में साथियों हमको जो विद्यालय हमारा बैंक खाता विवरण है उसमें बदलाव अगर आपको किसी प्रकार का करना है, अगर आपको अपना अकाउंट चेंज करना है तो आप अकाउंट चेंज कर सकते हो, और अगर नहीं करना है तो जैसा है वैसा आप इसको रहने देवें। आपको यहाँ पे कैंसिल चेक अपलोड करना होगा अगर आप नया अकाउंट अपलोड कर रहे हो तो आप चेक को कैंसिल लिखिए और यहाँ पे जो दस्तावेज अपलोड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे इसको अपलोड कर देवे। उसके बाद में आपका जो विवरण बैंक विवरण है वो यहाँ से अपलोड हो जाएगा, यानी कि अपडेट हो जाएगा, और नया जो अकाउंट है वो उसके अंदर आपका जो भी आरटी का पैसा है वो आना शुरू हो जाएगा। तो साथियों आप कैंसिल चेक रेडी रखें, जैसे कि इसमें दिखा रखा है इस प्रकार से आपको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद में फिर उसको आपको अपडेट करना है। फिर यहाँ से आप अपना स्कूल व्यू देख सकते हो, जो भी आपने डिटेल्स अपलोड की है वो सही है या फिर गलत है, या फिर सारा विवरण आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि जो हमारी डिटेल सही है या फिर गलत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।